जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ काली की कृपा से आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज का जो विषय है वह यह है कि बस आपको इन 3 बातों का ख्याल रखना है और माँ के द्वारा ली गई हर एक परीक्षा में आप सफल होंगे। देखिए, माँ काली परीक्षाएं ज़रूर लेती है और हर कोई उन परीक्षाओं में सफल होना चाहता है। तो अगर आप इन 3 बातों का ख्याल रखते हैं तो आप अवश्य ही माँ काली की हर एक परीक्षा में सफल होंगे। ठीक है, देखिए, भक्ति मार्ग में भक्तों की परीक्षा होना निश्चित है और निश्चित तौर पे माँ काली की भक्ति में माँ अपने भक्तों की परीक्षा निश्चित लेती है और इन परीक्षाओं के द्वारा माँ अपने भक्तों के विकारों को दूर करती है और भौतिक जगत के कड़वे सत्य का बोध कराती है। और जब हमारे विकार अंदर से समाप्त होने लगते हैं तो माँ की उपस्थिति हम अपने आसपास अनुभव करने लगते हैं। लेकिन कई बार ये परीक्षाएं थोड़ा कठिन हो जाती हैं और भक्त निराश हो जाते हैं, उनका धैर्य टूटने लगता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हम इन परीक्षाओं में सफल हो जो माँ हमारी ले रही है? हमें सत्य का बोध हो, हम सत्य को जान पाए, समझ पाए, हमारे कष्टों से हमें मुक्ति मिले और माँ के इस को हम प्राप्त कर सके, जो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जो किसी भी भक्त के लिए बहुत ही ज़रूरी है इन परीक्षाओं में सफल होने के लिए जो माँ काली ले रही हैं। तो सबसे पहले जो आपको करना है वह है कि अपनी पूजा, अपनी मंत्र, अपने साधनाओं, ये जो जप आप करते हैं इसकी एनर्जी को आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। जितना ज़्यादा आपसे सुरक्षित करके रखेंगे उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी प्योर होगी, उतना ज़्यादा हम माँ के करीब आएंगे और माँ की हर परीक्षा में सफल होंगे। देखिए, अब इस एनर्जी को प्रोटेक्ट कैसे करें? तो देखिए, आपने देखा होगा जो महान संत हैं, जो साधक होते हैं, जो जिन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर रखी है, वह जल्दी किसी के सामने अपनी शक्तियों का व्यर्थ प्रदर्शन नहीं करते। एकांत में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, अकेले में लोगों से बहुत कम मिलते जुलते हैं। ठीक है, अब वह ऐसा क्यों करते हैं? तो वह ऐसा इसलिए करते हैं कि साधकों के द्वारा जो शक्तियाँ उनके अंदर जागृत हो जाती हैं उनका संरक्षण करते हैं, नहीं तो जो एनर्जी लेवल है वह संक्रमित हो जाता है। जैसे अगर आप मंत्र जाप से साधनाओं में निरंतर भक्ति में एक भक्त की, एक साधक की जो एनर्जी है हमेशा एक उच्च स्तर की होती है, जो निरंतर मंत्र जाप करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं, भक्ति में लगे रहते हैं, उनकी जो एनर्जी है ना वह हमेशा अपर लेवल की होती है और जाने अनजाने उनकी एनर्जी सामने वाले के पास ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर सामने वाले की एनर्जी लो है, ठीक है, अब लो सामने वाले की एनर्जी कैसे होती है? अगर सामने वाला व्यक्ति किसी की निंदा करता रहता है, किसी की बुराई करता रहता है, हमेशा शिकायतें करता रहता है, तो अब ये समझ जाना कि सामने वाले की जो एनर्जी है वो लो है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, आपको समझना है और आप अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करना है। ऐसे लोगों से दूर रहेंगे तो आपकी जो ऊर्जा है वह प्रोटेक्ट रहेगी। तो जो लो एनर्जी वाले लोग होते हैं या नेगेटिव थॉट्स वाले लोग होते हैं, आपको उनसे दूरी बना के रखनी है, यह बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, अगली जो बात है कि हमें हमारे कर्म का जो खेल होता है उसको समझना होगा। हमें यह समझना होगा कि हमारे द्वारा किए हुए उचित और अनुचित कर्मों का फल सिर्फ हमें ही भुगतना है। हमारे द्वारा किए हुए कर्म, फिर चाहे वह उचित हो या अनुचित, उसका फल हम ही को मिलेगा, किसी दूसरे को नहीं। और इसे समझने के लिए धैर्य और सहन शक्ति अपने अंदर लानी होगी। तो अगर हमें माँ की किसी भी परीक्षा में सफल होना है तो धैर्य और सहन शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम माँ की शरण में आते हैं तो भाग्य परिवर्तन तो निश्चित होता है।
लेकिन ये जो सुखद परिवर्तन हो रहा है ये प्रत्यक्ष रूप से भक्तों को दिखाई नहीं देता, क्योंकि यह सब एनर्जी लेवल पर होता है। इस दौरान हमारे पाप कर्म बहुत तेज़ी से कट रहे होते हैं। ज़्यादातर जब हमारा बहुत कठिन समय होता है तो उस समय हमारे पाप कर्म बहुत तेज़ी से कट रहे होते हैं और कुछ समय बाद इसका परिणाम हमें नज़र आता है। जीवन बदलने लगता है और भाग्य परिवर्तन होता है। कई लोगों के जीवन में कुछ देरी से आती हैं और कई लोगों के जीवन में थोड़ा जल्दी आ जाती है। यानी कि माँ की भक्ति का जो परिणाम है वह कुछ देर से मिलता है कुछ लोगों को, और कुछ के जीवन में यह पहले आ जाता है। ये हमारे स्वयं के कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। तो हमें धैर्य और जो अपना आत्मविश्वास है वह हमेशा बना के रखना है, किसी भी कठिन परिस्थिति में उसको टूटने नहीं देना है। और जो तीसरी चीज़ है वह है कि कभी कभी नेगेटिव शब्द अपने मुख से ना बोले। कभी भी कोई भी नेगेटिव शब्द अपने मुख से ना बोले, क्योंकि यदि आप निरंतर पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, मंत्रों को जाप कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से शक्तियां आपके अंदर होती हैं, बेशक आपको इसका अनुमान हो या ना हो। कई बार भक्तों द्वारा बोले गए शब्द या वचन सत्य हो जाते हैं। जो निरंतर कई सालों से पूजा साधना कर रहे हैं तो बोला हुआ सच हो जाता है, उनके पास वाक सिद्धि होती है। यह निश्चित बात है कि यदि आप कई सालों से नित्य पूजा साधना या मंत्र जाप कर रहे हैं तो कोई ना कोई शक्ति या सिद्धियां आपके अंदर होनी निश्चित है, और विशेषकर माँ की भक्ति में, क्योंकि माँ जागृत देवी हैं और वह अपने भक्तों को कोई ना कोई कृपा अवश्य प्रदान करती हैं, फिर चाहे उनको इसका ज्ञान हो या ना हो। तो इसलिए अपने मुख से कभी भी किसी के लिए नेगेटिव शब्द ना निकाले, क्योंकि आगे चलकर यह सत्य हो सकता है। कभी भी भूल के अपने लिए भी नेगेटिव शब्द कोई ना बोले, ठीक है। और माँ से जब भी प्रार्थना आप करें तो एक पॉजिटिव वे में करें। कभी माँ के आगे अपना दुखड़ा ना रोएं कि मुझे ये दुख है, मुझे इतनी परेशानी है, ये है वो है, ऐसा ना बोले। उनके सामने हमेशा आप प्रार्थना करें कि माँ मुझे इस दुख से लड़ने की शक्ति दें, ठीक है, मेरे अंदर इतनी मुझे सहनशीलता दें कि मैं इस दुख से लड़ सकूं। तो इस तरह से आपको पॉजिटिव वे में ही माँ से प्रार्थना करनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव थॉट में प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। अगर आपका कोई बच्चा भी है जो दिमाग से कमज़ोर है तो ये ना कहे कि माँ मेरा ये बालक जो है वह बुद्धिहीन है। नहीं, माँ से यह कहे कि माँ मेरे इस बच्चे को बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, वह सद्मार्ग पे चले। इस तरह से आपको पॉजिटिव वे में ही माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। और ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया है इन्हें आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपने धैर्य बना के रखना है, उसको टूटने नहीं देना है। सहन शक्ति आपको अपनी बना के रखनी है, ठीक है। और अपना जो आपके पास एनर्जी आई है उसको आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। और कैसे प्रोटेक्ट करना है, और जो थर्ड पॉइंट है वह है कि अपने मुख से किसी के लिए या खुद के लिए नेगेटिव वर्ड्स या थॉट्स ना लाएं। तो अगर आप इन सारी 3 चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो 101% आप माँ की द्वारा ली गई हुई परीक्षाओं में अवश्य सफल होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माँ काली लिखना ना भूलें। मैं माँ भवानी और बाबा भोलेनाथ से आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि उनकी कृपा दृष्टि आप सब पर सदैव बनी रहे, आप सब लोग खुश रहें, खुशहाल रहे, आपके घर में धन धान्य की बरकत हो। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।